लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में इन दिनों एक पुराना ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद जो है वो तेजी से राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों मामला कासमंडी कला गांव में स्थित कथित कंसा पासी किले का है, जिसे लेकर पासी समाज और स्थानीय मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए हैं। हालांकि शुरुआत स्मृति द्वार और ऐतिहासिक पहचान के मुद्दे से हुई थी, लेकिन अब ये विवाद धार्मिक आस्था, सामाजिक पहचान और राजनीतिक समीकरणों तक पहुंच चुका है। दरअसल पासी समाज का दावा है कि ये स्थान 11वीं शताब्दी के महाराजा कंसा पासी का ऐतिहासिक किला है। समाज के लोगों के अनुसार यहाँ कभी एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में कब्जा कर धार्मिक स्थल बदल दिया गया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का कहना यह है कि ये जगह लंबे समय से मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होती रही है और यहाँ वर्षों से नमाज अदा की जाती रही है। इसी बीच विवाद तब और गहरा हो गया जब बकरीद से पहले पासी समाज के कुछ कार्यकर्ताओं ने विवादित स्थल के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। साथ ही कुछ धार्मिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक भी लगा दी गई थी ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी खुलकर सामने आने लगी है। लाखन आर्मी के अध्यक्ष सूरज पासी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर सीधा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सपा सांसद आर.के. चौधरी, अवधेश प्रसाद और अन्य पासी नेताओं से अपील की है कि वो महाराजा कंसा पासी की धरोहर और सम्मान की रक्षा के लिए खुलकर सामने आए। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सपा के पासी नेता समाज को समर्थन में नहीं आए तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा। यहीं से ये विवाद केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी चुनौती बनता नजर आ रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी के लिए ये मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि सपा का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला काफी हद तक पासी और मुस्लिम वोट बैंक पर आधारित है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी पीडीए रणनीति ने सपा को बड़ा राजनीतिक फायदा पहुंचाया था, लेकिन अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये विवाद पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। यदि पार्टी खुलकर पासी समाज के समर्थन में आती है तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है। वहीं अगर मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ी दिखाई देती है तो पासी समाज में नाराजगी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ प्रशासन लगातार दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद केवल धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पासी समाज अपनी ऐतिहासिक विरासत की बात कर रहा है और राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में ये मामला और अधिक गर्मा सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील विवाद को किस तरह संभालता है और राजनीतिक दल खासकर समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर क्या रणनीति अपनाती है।